आप सब रोल्स पे काम करो, 2-3 इयर्स पे आपको टैक्सेशन पे काम करो, ऑडिट पे काम करो, बुक कीपिंग पे, सब प्रोफाइल्स पे आपको वर्क करना चाहिए धीरे धीरे, ताकि आपको कोई भी आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो आप किसी भी चीज़ को कर सकते हो। कभी भी हेजिटेट नहीं होगा कि मुझे ये चीज़ नहीं आती 3 साल काम करने के बाद भी। तो आप ऐसी जगह पे एंटर करो जहाँ आपको एवरी रोल पे वर्क करने का मौका। मल्टीपल इंटर्नशिप्स आप करें। हेलो एवरीवन, आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे करियर कैसे बनाना है, तो आज का एपिसोड स्पेशली आपके लिए बनाया गया है। आज हमारी गेस्ट है भूमिका दुआ, सीनियर फाइनेंस एसोसिएट एट इंटर्नशाला। तो चलिए भूमिका से उनके फ्रेशर से सीनियर फाइनेंस एसोसिएट बनने की जर्नी और करियर टिप्स डिस्कस करते हैं। हाय भूमिका, वेलकम टू द शो। एंड आपके बारे में जानते हैं और अभी आप क्या कर रहे हैं, करंट रोल क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए आप। As you know, my name is Bhumika and I am basically from Kalanur, currently staying in Gurgaon since last 2 years. कलनौर कहाँ पे? Near रोहतक। रोहतक, अच्छा। अभी मैं यहाँ इंटर्नशाला में एज ए सीनियर फाइनेंस एसोसिएट के रोल पे हूँ। ओके। अराउंड 1.5 ईयर्स मुझे यहाँ पे हो गए इंटर्नशाला में। फाइनेंस रोल में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, फाइनेंस में जो वर्क रिलेटेड रिगार्डिंग द अकाउंट्स, बुक कीपिंग रहता है, वो सब मैं हैंडल अभी यहाँ कर रही हूँ इंटर्नशाला में। ओके। तो एक लेमन्स लैंग्वेज में जाना चाहते हैं कि एक कॉर्पोरेट में एक अकाउंट्स क्या होता है, राइट? अगर कोई इंटरेस्टेड है इस फील्ड में आने के लिए, और बहुत सारे अकाउंट्स जिन्होंने बैचलर्स ऑफ कॉमर्स की है या मास्टर्स ऑफ कॉमर्स की है, जो अकाउंट्स में जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है, डिग्री करी है, तो उन्हें ज़्यादा ऑप्शन दिखते ही नहीं है कॉर्पोरेट में। उन्हें लगता है कि ज़्यादा सैलरी नहीं है या फिर ज़्यादा आगे बढ़ने का स्कोप नहीं है। तो एक बार आप बताएंगे कि अकाउंट्स क्या होता है कॉर्पोरेट के अंदर? वैसे अकाउंटिंग होती क्या है? अकाउंट्स फील्ड बेसिकली फाइनेंस एंड बिजनेस ऑपरेशंस के एक्सपेक्ट्स को, क्रूशियल एक्सपेक्ट्स को मैनेज करने में हेल्प करता है। अच्छा। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन में सब ट्रांजैक्शंस को, बिकॉज ट्रांजैक्शंस होती हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, रिवेन्यू, एक्सपेंसेस, तो उन सबको मैनेज करने के लिए जो एक टीम बनाई जाती है वो एक फाइनेंस टीम। तो वो सब हैंडल फाइनेंस ट्रांजैक्शंस को हैंडल करना, रिगार्डिंग बुक कीपिंग, टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये सब प्रिपेयर किया जाता है टू फाइनलाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ओके। यस। तो ये सब अकाउंट्स के ही पीपल करते हैं? हाँ, बट इसमें अकाउंट्स की जो फील्ड होती है उसमें डिफरेंट रोल्स होते हैं। जैसे जो प्रोफेशनल्स होते हैं अकाउंट्स के प्रोफेशनल्स, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही रोल पे काम कर रहे हैं। देयर डिफरेंट रोल्स। कुछ कॉमन रोल्स हैं, फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट, अकाउंट्स मैनेजर, ऑडिटर्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एनालिस्ट होते हैं, टैक्स कंसल्टेंट होते हैं। तो देयर डिफरेंट रोल्स पे डिफरेंट वर्क होता है उनका। अकाउंटेंट का काम होता है बुक कीपिंग करना, टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स इन द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ऑडिटर्स का काम होता है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उस ट्रांजैक्शंस को चेक करना कि वो एक्यूरेट है या नहीं, और वो लीगली उनको ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया गया है या नहीं, टू फाइनलाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटर्स का वर्क ही रहता है। कॉस्ट अकाउंटेंट, these are basically to analyze the cost, प्रोडक्शन कॉस्ट एनालाइज करना। फाइनेंशियल एनालिस्ट जो होते हैं वो टू एवेल्युएट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, और दे गाइड टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर इन्वेस्टमेंट, मतलब वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में वो हेल्प करते हैं। टैक्स कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स बेनिफिट, टैक्स प्लानिंग, इन सब में हेल्प करते हैं। तो डिफरेंट रोल्स, ऐसा नहीं है कि अकाउंट्स में सिर्फ आप एक ही काम करोगे। डिफरेंट रोल्स होते हैं, डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, आपको डिफरेंट वर्क पे काम करना होता है। दैट मींस जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफी हैं अकाउंट्स में। यस, ऐसा नहीं है कि आप एक ही लाइन में जा रहे हो, आप कोई भी रोल प्ले कर सकते हो। अकाउंटेंट में भी बुक कीपिंग में जा सकते हो। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनल्स होते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो हेल्प इन, मतलब वो हाई लेवल ऑफ प्रोफेशनल्स हैं, तो वो दे हेल्प, एक्सपर्ट्स होते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड देखने में। तो वो फाइनेंशियल मैटर्स, दे गाइड द सीईओ के हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू डील विद द बैंक, और मतलब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हेल्प टू ऑर्गेनाइजेशंस इन दैट वे। ओके, ऐसा नहीं है कि बुक कीपिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर रहा है, उसके लिए हमने टीम रखी है पूरी अकाउंट्स की। यस, देयर आर डिफरेंट टीम्स, बिकॉज
फाइनेंस में सिर्फ ये नहीं होता कि अकाउंटिंग हो गई या फिर, क्योंकि हम डिफरेंट पेरोल भी होता है और फाइलिंग्स भी होती हैं, टीडीएस फाइलिंग्स भी होती हैं, जीएसटी फाइलिंग्स भी होती हैं, देयर डिफरेंट टीम्स भी डेलीकेट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, आप डिफरेंट अकाउंट्स में डिफरेंट प्रोफाइल्स होती हैं जिस पे आपको सीखने को मिल सकता है। और अगर किसी को अपना करियर अकाउंट्स फील्ड में स्टार्ट करना है तो दे कैन स्टार्ट एज, कभी भी स्टार्ट करना हो। बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस क्या है, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने ऐसी कंपनी में ज्वाइन किया था जहाँ पे सब वर्क एक अकाउंटेंट को वर्क दिया जाता था। वो अकाउंटेंट बुक कीपिंग भी उनको करनी है, टीडीएस फाइलिंग्स भी वही करते थे एंड जीएसटी फाइलिंग्स भी। तो मुझे वो सब एक्सपेक्ट्स पे काम करने का मौका मिला था। So is it like कि स्टार्टअप्स में काम करो तो आपको सब मौका मिलता है? यस, क्योंकि अगर आप जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जब बन जाते हैं तो दे ऑल्सो कंफ्यूज। उनका सबसे फर्स्ट चैलेंज ये होता है कि वो किस फील्ड में जाएं। बहुत ब्रॉड फील्ड है अकाउंट्स की, क्योंकि उनके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हम टैक्सेशन में जाएं या अकाउंट्स में जाएं, ऑडिट में जाएं। तो देयर आर डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट रोल्स। तो आपको स्टार्ट उस लाइन पे करना चाहिए कि जहां आपको हर प्रोफाइल पे काम करने का मौका दिया जाए। तो आपको डिफरेंट रोल्स पे काम करना चाहिए। थोड़े टाइम में अगर आप एक चीज में प्रोफेशनलाइज हो गए हो तो आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी चाहिए कि हमें इस रोल पे भी काम करना है, मुझे ये काम भी सीखना है। तो वो सब चीजें इन्वॉल्व करनी चाहिए इवन आप जब आप स्टार्ट कर रहे हो एज ए फ्रेशर। ठीक है, अब आते हैं आपकी जर्नी पे। हमने अकाउंट्स फील्ड भी समझ ली, अकाउंटिंग, अकाउंट्स क्या है, इसमें कॉर्पोरेट में अकाउंट्स में क्या क्या वर्क होता है, कितनी टाइप्स के फील्ड्स होती हैं इसमें। और अब आते हैं आपकी जर्नी से एक लर्न करने की कोशिश करते हैं कि किसी को अगर अकाउंट्स में अपना करियर बनाना है तो उसको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए सिंस लाइक पासिंग आउट फ्रॉम क्लास 12। तो आपने जब क्लास 12 करी तो आपने आगे कैसे डिसाइड किया कि मुझे ये करना है या ये डिग्री करनी है या मुझे इसी फील्ड में आना है? आपने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अकाउंट्स में ही आना है? मैंने 11th-12th में कॉमर्स ली थी। किया था। तो वो डिसाइड ही इसलिए हुआ था क्योंकि आफ्टर 10th ही डिसाइड करना होता है कि तुम्हें मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स क्या लेना है। तो कॉमर्स ही इसलिए लिया था कि अकाउंट्स फील्ड में जाना है, बिकॉज कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया कि नॉन मेडिकल ले लो, बट मैंने कॉमर्स ही सेलेक्ट किया। और अकाउंट्स फील्ड में जाने के लिए कि बीकॉम ऑनर्स करनी है सबसे पहले तो एज ए ग्रेजुएशन। उसके बाद मेरे को था मुझे एक्सपीरियंस गेन करना है, मुझे जॉब स्टार्ट करनी है। क्योंकि अगर तुम ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट कर रहे हो ना, तुम्हें वो टाइम पीरियड मिलेगा सीखने का, वो चीज़ है। मैंने अपना एक्सपीरियंस 12th के बाद ग्रेजुएशन करने के बाद ही मैंने सोच लिया था कि बीकॉम ऑनर्स करी है तो उसके बाद जॉब करनी है। और मैंने बीकॉम ऑनर्स खत्म करते ही मैंने ले लिया था, मतलब मैंने कॉर्पोरेट में एंटर कर लिया फाइनेंस रोल में टू स्टार्ट एज एन इंटर्न इन माय लास्ट कंपनी। तो वहाँ पे मुझे स्किल्स, अब मेन होता है कि स्किल्स क्या चाहिए। अगर हम बात करें कि आपने बीकॉम ऑनर्स किया, राइट, ऐसे कौन से स्किल्स थे जिसके बेस पे आप इंटरव्यू तक पहुंचे या फिर आपने जिस रिज्यूमे में वो स्किल्स मेंशन किए, तो वो कौन कौन से स्किल्स थे जो ग्रेजुएशन में लोगों को स्टार्ट करने से पहले बेसिकली क्या स्किल्स तुम्हें मैंडेटरी चाहिए होंगे, जो तुम्हें आने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द फाइनेंस रोल? प्रोफिशिएंसी इन अकाउंट स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाट इज बैलेंस शीट, पीएनएल क्या होता है, बेसिक चीजें जो आप 11th-12th में सीखे हो। पीएनएल रूल्स, जनरल रूल्स आपको जनरल एंट्रीज रूल्स पता होने चाहिए। गवर्नमेंट के भी रूल्स पता होने चाहिए, राइट? आज का चेंज हुआ है। हाँ, क्योंकि बजट्स, फरवरी में बजट्स होता है, आता है, टैक्सेशन स्लॉट, वो सब पता होना चाहिए बिफोर इंटरव्यू। आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए जो आप 11th-12th में पढ़ कर आए हो, क्योंकि एज एन इंटर्न तुम जॉब कर रहे हो तो जो भी इंटरव्यू ले रहा होगा वो तुम्हें एज ए प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं होगी, तुम्हें थ्योरेटिकली होगी। तो तुम्हें एज ए थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए जो हम 11th-12th में या बीकॉम ऑनर्स में हमने फाइनेंस से रिलेटेड जो भी एजुकेट किया है। तो जर्नल एंट्रीज रूल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बेसिक स्किल्स ऑफ एक्सेल्स भी मैंडेटरी है इन द फाइनेंस रोल, बिकॉज बेसिकली वर्क फाइनेंस का सब एक्सेल पे ही होता है। एक्सेल के स्किल्स, हाँ, जितना एडवांस आप एक्सेल में होंगे उतना आपका बात भी इजी रहेगा। मतलब एज एन इंटर्न कर रहे हो तो बेसिक्स भी पता होने चाहिए, वो धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल पे आप पहुंच जाओगे।
क्योंकि शुरू में मुझे भी नहीं इतना एक्सेल इतना अच्छे से चलाना आता था। मैंने स्टार्ट किया था, मैं माउस यूज करती थी। तो मैनेजर्स ऐसे गाइड करते थे कि माउस यूज ही नहीं करना है। फिर धीरे धीरे शॉर्टकट कीज की आदत हुई और फिर माउस चलाना बंद कर दिया। तो वो ऐसा नहीं होता, वो खुद को एक बाउंड करना पड़ता है कि मुझे माउस यूज नहीं करना सीखने के लिए। दिक्कत बहुत करेगा कि मतलब हमने ये, क्योंकि हम स्टार्ट करते हैं जॉब, तो हम एक्सपीरियंस नहीं होता हमें जॉब का, और हमें एक बर्डन दिया जाता है कि तुमको ये काम करना है, क्योंकि पहले हम स्टडी कर रहे होते हैं, चिल कर रहे होते हैं, में आ जाता है, फिर हमें लगता है कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये क्वेश्चन आता है कि हम, और इवन कई बार तो ऐसे डिमोटिवेट हो जाता है कि घर जाके फॉर एग्जांपल 10 डेज वर्क किया, 15 डेज स्टार्टिंग, 1 मंथ हो गया आपको, तो कई बार आपको लगेगा कि यार नहीं हो पा रहा है। कई लोग मैंने देखा फील्ड भी चेंज कर देते हैं, कोई ग्राफिक डिजाइन में आ जाता है, कोई वीडियो एडिटिंग में आ जाता है। हाँ, कई बार हो जाता है ऐसे। तो वो एक डेडिकेशन होनी चाहिए कि हमको ये काम सीखना है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए टू स्टार्ट द करियर, तब आप इजीली सीख पाओगे फाइनेंस में, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल वर्क रहता है फाइनेंस में। नंबर्स पे आपको काम करना पड़ता है फाइनेंस में, एक्यूरेसी चाहिए। और कभी भी तुम कोई भी करियर स्टार्ट कर रहे हैं इन द फाइनेंस, नेवर हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द मैनेजर्स। बहुत लर्न करने के लिए, नेवर हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द मैनेजर्स, बिकॉज जरूरी नहीं है कि मैनेजर ने आपको एक बार सिखा दिया और आपको समझ में आ गया। ज्ञान का समंदर है, तो वो चीज आपको ग्रैब करने के लिए चीजें सीखनी पड़ेंगी, क्वेश्चंस पुट करने पड़ेंगे। 4 बार पूछना हो तो 4 बार पूछना पड़ेगा। मैं पूछती थी, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मुझे जब तक मेरे माइंड में क्लैरिटी नहीं आई कि ये चीज है, तब तक मुझे वो चीज करनी है और मैं क्वेश्चंस पुट करके उस चीज को खत्म करना है मुझे, कैसे ना कैसे। मैं सेकंड काम बाद में उठाती थी, क्योंकि मेरे माइंड में घूमता रहता है कि मुझे वो चीज सीखनी है। जब करियर में बिगिन कर रहे हैं तो हमेशा क्वेश्चन जितने ज्यादा पुटअप करेंगे उतनी लर्निंग आपकी ग्रो करेगी इंडस्ट्री में। और चारों तरफ लर्निंग है, आप जहाँ जितनी लर्निंग ग्रैब कर सकते हैं उतनी लर्निंग ग्रैब करिए। इंटर्नशिप एक पीरियड ही एक ऐसा होता है जहाँ तुम्हें लर्न करना है, जहाँ तुम्हें प्रेशर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सबको पता है आप इंटर्न न्यू हो इस फील्ड में, बट तुम्हें इनिशिएटिव लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर वर्क। अगर आप इनिशिएटिव लोगे एट द स्टार्टिंग ऑफ द करियर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द वर्क, और वो पैशन आप में दिख रहा है काम को सीखने का, तो डेफिनेटली आप बहुत थोड़े टाइम तक इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके, इतना चीजें लर्न करके, इतना कुछ सीख पाओगे कि उसके बाद लगेगा कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ, अब मैं कर सकती हूँ। अब मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने 3 इयर्स मैंने सीखा है आपने लास्ट कंपनी में। साथ साथ मैंने एडमिशन लिया MBA में। क्वालिफिकेशन अपग्रेड करी आपने साथ साथ? यस, मैंने MBA में एडमिशन लिया, क्योंकि उस टाइम मुझे था कि अब मैं बेसिक्स सीख चुकी हूँ, मुझे एक्सपीरियंस हो गया है कैसे वर्क होता है कॉर्पोरेट में। तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि मुझे MBA कर लेनी चाहिए, बिकॉज आप पहले क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सैलरी। तो मेरे माइंड में क्वेश्चन था कि सिर्फ एक ग्रेजुएशन करके और एक एक्सपीरियंस करके मुझे वो स्किल वैसा नहीं मिल सकता। तो MBA मुझे करनी चाहिए, जिससे मेरी स्किल्स और इंक्रीज हो MBA करने से, और ताकि मैं आगे जाके एक्सपीरियंस प्लस MBA के बेसिस पे आगे न्यू अपॉर्चुनिटीज लुक कर सकूं। यस, तो मैंने साइड बाय साइड MBA में एडमिशन लिया ड्यूरिंग द कोविड टाइम, एंड साइड बाय साइड आई कंटिन्यू जॉब इन द सेम कंपनी। तो साथ में MBA हो गई एंड कंटिन्यू जॉब इन द सेम कंपनी एज ए वर्क फ्रॉम होम मैंने जॉब किया, क्योंकि कॉलेजेस तो बंद थे। बट फिर ऑब्वियसली कि कॉलेज का जो भी वर्क रहता है वो कंप्लीट करने के बाद तुम बाकी टाइम क्या कर रहे हो वर्क फ्रॉम होम में, तो मैंने वो साथ साथ जॉब भी किया, क्योंकि तुम 3 साल 2 साल आपने काम किया, सीखे हो, उस चीज को स्टॉप नहीं करा मैंने। सही बात है। अगर आप वर्क करते जा रहे हो, स्किल्स आपकी इंक्रीज हो चुकी हैं, अगर एक बार आप रुक गए तो वो रुकना, वो आपके माइंड पे वो चीज, मेरे को था कि मुझे रुकना नहीं है, मुझे जॉब करनी है साथ साथ। MBA भी कर रही हूँ बट जॉब भी करनी है साथ साथ। जब आपकी फर्स्ट जॉब लगी थी तो आपने रिज्यूमे उसके लिए बनाया होगा, राइट? यस। तो उस रिज्यूमे में अगर हम बात करें कि किसी को अप्लाई करना है अकाउंटिंग के लिए, तो उसके लिए आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि रिज्यूमे में इस तरह से आप स्ट्रक्चरिंग करें या ये चीजें इंक्लूड करें? सबसे फर्स्ट इंप्रेशन रिज्यूमे का होता है कि आपके जो फॉर्मेटिंग है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, सबसे पहली चीज, ताकि वो
और इंफॉर्मेशन शुड बी इजीली रीडेबल। सबसे पहली चीज होती है। फाइनेंस चीजें इंटरव्यूअर बाद में देखेगा। सबसे पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर जो रिज्यूमे में समझने लायक है कि नहीं है, समझने लायक इंफॉर्मेशन वुड बी इजीली रीडेबल, क्लियरली क्लैरिफाइड है या नहीं, 10-12 की परसेंटेज ऑफ द रिमार्क्स वो सब मेंशन करना रहता है रिज्यूमे में। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बीकॉम ऑनर्स के साथ साथ कुछ कोर्सेज करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर लेते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं। टैली का कोर्स कर लिया, फॉर उनको पता है कि हमको ग्रेजुएशन के बाद अकाउंट्स फील्ड में जाना है, दे आर यूजिंग टैली का कोर्स करते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। तो डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के कोर्सेज भी कर सकते हैं। इंटर्नशिप मतलब एज ए इंटर्नशिप तुम कहीं काम कर रहे हो वहां सीख रहे हो, या तुम कोई कोर्स साथ में स्किल्स भी अपग्रेड कर सकते हैं। स्किल्स भी अपडेट टैली ट्रेनिंग इन इंटर्नशाला प्लेटफॉर्म एज वेल। यस, हाँ, वहां से भी ऐसे ले सकते हो कोर्स लेकर। और वो अगर कोर्स आपने लिया है ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन पीरियड, उसको आप रिज्यूमे में ऐड करो कि मैंने ये कोर्स किया है। बिकॉज अगर फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो और उनको पता है प्रैक्टिकल नॉलेज तो नहीं है, थ्योरेटिकल आपको आनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। उसके बाद आपको अगर टैली का कोर्स किया है, उनको पता चलेगा कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, कहीं ना कहीं आपने वो तो ये सब उसमें मेंशन कर सकते हैं, ऑपरेशन वर्क भी आता है। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एटलीस्ट वर्क करना, ऑपरेट करना आना चाहिए। तो वो कोर्सेज अगर आपने लिए हैं, टैली का कोर्स लिया है, तो वो चीजें आप रिज्यूमे में ऐड कीजिए। आप कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कर सकते हो, बिकॉज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगर आप किसी भी कोर्स करोगे तो उसमें ऑपरेशंस अकाउंटिंग टर्म सब इंक्लूडेड हो जाएंगे। पर मेनली जो पॉपुलर है वो टैली इंडस्ट्री में ज्यादा सब लोग सबसे पहले टैली प्रेफर करते हैं कि क्योंकि एज ए फ्रेशर वो ज्यादा बिजी नहीं सीखते, या क्विक बुक्स है, जोहो है, तो वो बाद में स्टूडेंट्स ऐसे प्रेफर करते हैं कि चलो पहले टैली सीखते हैं, क्योंकि उससे हमको जनरल एंट्रीज रूल्स क्लियर हो जाते हैं जो हम 11th-12th में पढ़ते हैं। ठीक है, ये भी हमने मेंशन कर दिए स्किल्स वगैरह के, टैली भी सीखा है। और क्या क्या इसमें मेंशन करना चाहिए, और कौन से स्किल्स हम मतलब एम्प्लॉयर एज अ अगर कोई रिज्यूमे देख रहा है तो उसको किस चीज को पिकअप करेगा पहले? फाइनेंस में बेसिकली यही कि अगर आप कोर्सेज ले रहे हो, ग्रेजुएशन टाइम पीरियड में अगर आपने कुछ भी रिवॉर्ड्स अर्न किए हैं ड्यूरिंग द कॉलेज टाइम, अचीवमेंट्स हैं, वो सब ऐड होनी चाहिए। आप लैंग्वेजेस सीख सकते हो, बिकॉज फाइनेंस में एक ऐसा रोल भी होता है जहां आपको फ्रंट एंड पे काम करना होता है। okay. तो इंग्लिश इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको वो स्किल्स भी इम्प्रूव करने चाहिए ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन टाइम, क्योंकि ऑडिटर से कोऑर्डिनेट करना, क्लाइंट से कोऑर्डिनेट करना, तो इंटरपर्सनल स्किल भी बहुत अच्छे होने चाहिए। तो वो चीजें आपको ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन टाइम अपनी स्किल्स बढ़ानी चाहिए, और साथ साथ अपने रिज्यूमे में वो चीज ऐड करें, ताकि अगर आप इंटर्न भी हायर हो रहे हो तो वो आपको कॉन्फिडेंट हो कि ये सब स्किल्स आपको बेसिक स्किल्स हैं, तो वो रिज्यूमे में आपकी ऐड होने चाहिए। ओके। और अकाउंट्स की अगर हम बात करें, अकाउंट्स फील्ड में कौन कौन से स्किल्स हमें आना चाहिए? अकाउंट्स फील्ड में आपको जर्नल एंट्रीज रूल्स होने चाहिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आने चाहिए आपको, बुक के रूल्स के क्या रूल्स फॉलो होते हैं, बिकॉज 11th-12th में हम सब ये बैलेंस शीट, P&L क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की इनकम, हम नेट प्रॉफिट नेट लॉस क्या होता है। बिकॉज अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बेसिक्स ऑफ फाइनेंस कि आपको बैलेंस शीट, P&L क्या होता है, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। मतलब बेसिक अपने क्लियर करके जाना है, किसी को भी जाना है, बेसिक्स क्लियर करके जाना है, डेबिट क्रेडिट पता होने चाहिए आपको। बिकॉज अगर आप फाइनेंस बीकॉम ऑनर्स करके आए हो, 11th-12th में कॉमर्स थी, और तब भी आपको जनरल एंट्रीज रूल्स नहीं पता, तो वो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो चीज़ हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए इन रूल्स पे, बेसिक रूल्स पे, फाइनेंस से रिलेटेड ये सब हमको आना चाहिए बिफोर इंटरव्यू, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज ए फाइनेंस। तो अब एक फ्रेशर के पास एक्सपीरियंस तो नहीं होता है, तो वो क्या मेंशन करे? इंटर्नशिप्स तो आपने बता ही दिया, उसमें अचीवमेंट्स भी आपने बताया कि कॉलेज की चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं, तो एक्सपीरियंस में और क्या मेंशन किया जा सकता है इसमें? इंटर्नशिप्स में क्या किया उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट? इंटर्नशिप में क्या किया है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको अगर नॉलेज भी है ना किसी चीज़ से रिलेटेड, तो आप उसमें मेंशन करें कि मुझे इस चीज़ की नॉलेज है, क्योंकि
इंटरव्यू आपको हो सकता है आपका सीवी देख के ही आपको इंटरव्यू बुलाएगा, और क्वेश्चन भी उसी में से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस भी उसी में से ही पूछे जाएंगे। अगर आपको नॉलेज है कि इस चीज की, इसके बारे में मुझे पता है फाइनेंस से रिलेटेड, तो आपको वो मेंशन करना है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है आपके पास, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है। एज एन इंटर्न अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो जो चीजें आपको पता है आप उसमें मेंशन कीजिए। ठीक है, यस। अब यहाँ से आते हैं, रिज्यूमे भी बना दिया, जॉब का इंटरव्यू भी आ गया, राइट। कई बार क्या होता है इंटरव्यू क्लियर नहीं होता, अब वो इंटरव्यू में जाने से पहले क्या प्रिपरेशन करनी है, इंटरव्यू में जाने के बाद क्या प्रिपरेशन करनी है। तो जाने से पहले वाला का पार्ट लेते हैं पहले। इंटरव्यू में जाने से पहले तो यही रूल्स जो मैंने आपको पहले बताए कि अकाउंटिंग पॉलिसीज पता होनी चाहिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए आपको। बाकी जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन देख ले, बहुत जॉब, सारी हाँ, fields हैं। जॉब डिस्क्रिप्शंस देखें एंड कंपनी के बारे में देखें। बिकॉज इंटरव्यू सबसे ये भी क्वेश्चंस पूछता है कि अगर कोई इंटरव्यू देने आ रहा है तो उनको कंपनी के बारे में भी पता है, हमारी कंपनी के बारे में, कि हमारी कंपनी करती क्या है, किस रोल के लिए उन्होंने अप्लाई किस किया रोल के लिए अप्लाई किया। जेडी कंप्लीटली पढ़ें, और जो जेडी उन्होंने मेंशन किया हुआ ऑर्गेनाइजेशन में उसके बारे में पढ़ें कि उनको क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, उसके बारे में, उस स्किल्स के बारे में जानें, समझने की कोशिश करें। बिकॉज अराउंड हमारे डिफरेंट पीपल्स होते हैं जो फाइनेंस में वर्क कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली नॉन्स बहुत निकल आते हैं। तो उनसे आप समझें कि ये क्या होता है। तो एटलीस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, बट आप जेडी पढ़ के आप उसके बारे में सीख कर आए हो, आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो इंटरव्यू के टाइम, उससे ही इंटरव्यू को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अगर पैशन है, चीजें पता है, तो प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। हाँ, तो द की इज की जेडी जो है, हर कंपनी का अलग अलग जेडी होगा अकाउंटिंग के लिए, क्योंकि रोल्स डिफरेंट है। हाँ, डिफरेंट फाइनेंस में डिफरेंट रोल्स हैं। उस जेडी को सब पहले पढ़ें, समझें कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से अपना रिज्यूमे भी स्ट्रक्चर करें, अकाउंट्स की प्रिपरेशन भी करके जाएं, ताकि आपके क्वेश्चंस वहां पे आप उसके आंसर कर सको। अब बात करते हैं इंटरव्यू में जाने के बाद। तो दो तरह से इंटरव्यू होते हैं, एक तो हो गया वर्चुअल इंटरव्यू जो ऑनलाइन मोड में होता है, एक हो गया हमारा ऑन साइट कि आप कंपनी में गए हो, राइट। दोनों में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले बात करते हैं वर्चुअल की। अगर कोई ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन का, जैसे कोई दूर इंटरव्यू हो रहा है, बैंगलोर से कॉल आ गया, कोई दिल्ली में बैठा है, सबसे पहले तो आप इंटरव्यू में, मीटिंग में सबसे पहले टाइम से ज्वाइन करें। फर्स्ट इंटरव्यूअर यही चेक करेगा कि आपने टाइम से ज्वाइन किया है या नहीं किया, और आप पीसफुल एरिया में बैठें जहां बाहर की कोई आवाज ना आ रही हो, क्लियरली कम्युनिकेट कर पा रहे हो आप वर्चुअली। और इंटरव्यू से पहले आप सब चीजें एक बार अपने माइंड में, सब चीजें क्या होती हैं सब रीड आउट करके कि क्या है, ताकि आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओ उनको। क्योंकि कोई चीज अगर आपको नहीं भी आती ना और आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो तो वो बहुत इम्पैक्ट करता है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। क्योंकि ऑब्वियसली वो इतना एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आपको सब चीजें पता है। कॉन्फिडेंटली आप बोलो, जो चीजें पता है बोलो, जितना आपने सीखा है वो सब बोलो। तो टाइम से ज्वाइन करो, पीसफुल एरिया पे बैठना चाहिए हमें, ताकि कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे, कोई भी वॉइस। थर्ड के आपको फाइनेंस में जितना भी आता है वो सब आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओ, उन सबको एक बार रिमाइंड करो इंटरव्यू से पहले। क्योंकि जितना, और इतना ज़्यादा भी नहीं कि भूल ही जाओ, या इंटरव्यू के टाइम पे तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि बोलना क्या। क्योंकि कई बार हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस पुट कर लेते हैं और हम डर जाते हैं कि क्या आंसर करना है या वो चीज़। तो वो एक तो काम रह के हमको कॉन्फिडेंटली आंसर करना चाहिए। नहीं पता तो बोल सकते हो कि इसके बारे में मैंने नहीं किया है या इसके बारे में मैंने नहीं जाना है, तो आप बोल सकते हो, ये सब बोल सकते हैं। और उसको आप बाद में लर्न कर लोगे, या फिर उसको जाके क्या कहते हैं, इस स्किल्स को आप बाद में अपग्रेड कर लोगे, बिकॉज आपको नहीं पता था स्किल्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। कई बार क्या होता है, प्रूफ ऑफ वर्क दिखाने के लिए कई लोग बाद में ड्राइव सर्च कर रहे होते हैं कि मैंने ये भी काम किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ऐसा बहुत होता है कि ऑनलाइन मोड में लोग फिर फाइलें छान रहे होते हैं। तो अगर ऑनलाइन भी आपको कुछ दिखाना है कि मैंने ये वर्क किया है, तो पहले वो रिसोर्सेज एक फोल्डर में रख लें। हाँ। और उसके बाद उनको दिखाएं कि मैं स्क्रीन शेयर करके आपको ये दिखा देता हूँ। तो ढूंढते ना रहे कि मेल में भी ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली वर्चुअली कई बार जैसे आप बता रहे हो कि मुझे एक्सेल चलाना आता है, हाँ,
तो आप एक्सेल दिखाओगे कैसे? आपको एक्सेल स्किल्स पता होनी चाहिए कि आपको क्या क्या मेन चीजें उनको करके दिखानी है एक्सेल से रिलेटेड, बिकॉज फाइनेंस में एक्सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब काम ही एक्सेल्स में होता है। आपको रिपोर्ट्स बनानी है, मैनेजर्स को रिपोर्ट देनी है, सब एक्सेल्स पे ही बना के देना होता है। तो ठीक है, तो इस फील्ड में कोई असाइनमेंट्स भी होते हैं क्या? लाइक कोई असाइनमेंट भी मिलता है क्या पहले इंटरव्यू से पहले, या डायरेक्ट इंटरव्यू में बुला लेते हैं? असाइनमेंट्स सच नहीं होता, वो ऑन द इंटरव्यू बेसिस ही होता है। ऐसा कोई असाइनमेंट मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेक्ट्स अलग हो सकते हैं, असाइनमेंट्स हो सकते हैं, बट मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, डायरेक्ट इंटरव्यू ही दिया था। तो वो लेकिन आप करवा के दे सकते हैं, वो आपको जनरल एंट्रीज पूछ सकते हैं कि परचेज की एंट्री क्या होती है, सेल की एंट्री क्या होती है, कि बेसिक्स एंट्रीज होती हैं फाइनेंस में। ठीक है, तो ये तो हो गया वर्चुअल मोड की बात, ऑनलाइन मोड की बात। अब आते हैं इन एडिशन टू दिस, ये सब चीज़ें हमें वैसे जब हम किसी कंपनी में जाते हैं तब भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, राइट? पर इसके अलावा अगर हम किसी कंपनी में जा रहे हैं तो और किन बातों को इन एड ऑन हमें ध्यान रखना चाहिए? इन ऑफिस तो बेसिकली रिज्यूमे की हार्ड कॉपी रख लें, है ना? हाँ, रिज्यूमे की हार्ड कॉपी रख लें। आपके पास भी एक कॉपी होना चाहिए, उनके पास तो होगा ही क्योंकि आप डिजिटली उनको दे चुके होगे, बट आपके पास भी होना चाहिए। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो भी आपकी डिग्रीज हैं, हार्ड कॉपीज होनी चाहिए डिग्रीज की, 11th 10th 12th की मार्कशीट्स, ये सब होना चाहिए। नीड नहीं पड़ती है बट होना चाहिए, वो बेस्ड ऑन द कंपनी रिक्वायरमेंट्स, वो ऑन द स्पॉट टाइम आफ्टर सिलेक्शन रिक्वायर भी हो जाती हैं। तो वो सब आप डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बेसिकली कॉन्फिडेंट वहाँ पे, बिकॉज आप फ्रंट साइड में इंटरव्यू दे रहे हो, सामने इंटरव्यू रहे हैं, वो सामने बैठ के आपके एक्सप्रेशंस ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि आप डर रहे हो या कॉन्फिडेंट हो। हाँ। तो वो एक ध्यान में माइंड में रखना है कि कॉन्फिडेंट रहना है, डरना नहीं है इंटरव्यू में। चीजें याद होनी चाहिए आपको, पहले से प्रिपरेशन करके जाएं, पहले से प्रिपरेशन करके जाएं कि आपको क्या बोलना है। आप ज्यादा से ज्यादा चीजें सोच के जाएं, क्योंकि उस टाइम पे हम इतनी ज्यादा चीजें बोल नहीं पाते, क्योंकि 10 चीजें याद करोगे तो उस टाइम पे आप 6 ही बोल पाओगे। सही बात है। तो ऐसा नहीं कि रिवीजन तो कर लें, रिवीजन कर लें एटलीस्ट, जो चीजें आपको आती हैं, जो आप सीखे हो, कॉन्फिडेंटली बोलो। जो आता है ना कॉन्फिडेंटली बोलो। बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है सामने वाले इंटरव्यूअर को भी कि ये पर्सन पैशनेट है वर्क के लिए, तो वो इजीली हायर करेंगे। तो इंटरव्यू में ऐसी क्या की बातें होती हैं जो एक एम्प्लॉयर को इम्प्रेस करती हैं अकाउंटिंग में? फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछ लिए, बेसिक्स आपको अकाउंट्स के क्लियर होने चाहिए। अकाउंट्स का क्लियर है तो इम्प्रेस करेगा। बेसिक्स आपको जर्नल एंट्रीज, अगर आपको सिंपलेस्ट एक्सपेंस इनकम नहीं पता ना तो नहीं हो पाएगा। ये चीजें बहुत ही ये एक्सप्रेसिव होते हैं कि आप इंस्टेंट आंसर कर रहे हो, मुझे ये चीज आती है। एक्सपेंस क्या होती है, इनकम क्या होती है, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, बैलेंस शीट्स, एसेट्स, रूल्स क्या होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, एसेट्स के बारे में, डेप्रिसिएशंस कैसे कैलकुलेट होता है, एमोर्टाइजेशन कैसे कैलकुलेट, एमोर्टाइजेशन होता क्या है। तो ये बेसिक्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, ये सब क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होते हैं, सन्ड्री डेटर्स क्या होते हैं, ये बेसिक्स हम सीख के आते। 11th 12th में हमको बेसिक्स में सिखाया जाता है। तो ये सब अगर तुम्हें पता होंगे एज एन इंटर्न, अगर तुम ऐसे ज्वाइन करने जा रहे हो या इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपको बेसिक्स क्लियर है, आपको चीजें पता है कि प्रैक्टिकल तो आप कर लोगे, बुक कीपिंग होती कैसे है वो आपको सिखाएंगे मैनेजर्स, बट आपको ये ही नहीं पता होगा क्रेडिटर्स क्या होते हैं, वेंडर्स क्या होते हैं, अकाउंट्स लैंग्वेज में पेमेंट्स क्या होती हैं, पेमेंट्स कैसे रूट आउट होती हैं, या एक सैलरी प्रोसेस भी होती हैं, कैसे होता है, कौन रोल प्ले करता है, सैलरी एक्सपेंस क्या होता है, इंसेंटिव्स क्या होते हैं। तो ये एक फाइनेंस में कुछ टर्म्स होती हैं, इनको लर्न करके जाना, इनको लर्न करना चाहिए कि ये होते क्या हैं। ऑफिस एक्सपेंस में जैसे जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट एक्सपेंस, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है, तो ऑब्वियसली उसमें एक्सपेंस होगा, इनकम हो गई, एसेट्स होंगी, लायबिलिटीज होंगी। उन सब की अगर तुम्हें नॉलेज ही नहीं है, रिकॉर्ड कैसे करना है, प्रैक्टिकली कैसे करना है, वो सब मैनेजर्स आपको सिखाएंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि वो होते क्या, उनको एक्सप्लेन करना आना चाहिए आपको।
सो आई गेस काफ़ी आपने टिप्स दे दिए इंटरव्यू के लिए, और एक टिप्स मैं ऐड करना चाहूँगा कि एट द एंड अपने क्वेश्चंस भी लेके जाएं, राइट? कई बार और आप सबसे पहले एक चीज और ये चीज पूछें, आपको अगर जेडी में कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, आप पूछें कि मेरा रोल क्या होगा, मेरे को बेसिकली करना क्या होगा, क्योंकि अकाउंट्स में तुम्हें एज एन इंटर्न कर लिया, क्योंकि कुछ कंपनीज में आप ज्वाइन कर लेते हो स्टार्टिंग में और आपको वो एक रोल पे काम दे देते हैं, वो आप नहीं करना चाहते थे, पता चल गया, राइट? आपको एपीज पे काम, आपको अकाउंट्स पेबल पे कर दे, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्केल्स मतलब हाई लेवल ऑफ ट्रांजैक्शंस भी होती हैं। आप अगर उस कंपनी में एज एन इंटर्न ज्वाइन कर रहे हो और आपको सिर्फ एक फील्ड का काम दे दिया जाता है कि आपको सिर्फ अकाउंट्स पेबल पे काम करना है, अकाउंट रिसीवेबल में, तब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मुझे तो अकाउंटिंग करनी ही नहीं आई, मैंने 6 मंथ्स एपी पे काम किया बट मुझे अकाउंटिंग नहीं आई, जिसके लिए मैं आया था मैंने सीखा नहीं, अकाउंटिंग वर्क कैसे होता है। तो कहीं भी ज्वाइन करने से पहले आप अपना जो रोल प्ले करना है आपको, वो क्वेश्चंस आप मैनेजर से पूछें। आपको बोल दिया जाता है कि आपको ये 2 काम करने हैं या 3 रोल प्ले करना है, तो ठीक है, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि मुझे क्या आगे और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी दूसरी रोल्स पे काम करने में, बिकॉज टैक्सेशन इज ऑल्सो अनदर पार्ट, कि आपको टैक्सेशन का वर्क भी आना चाहिए, ITR फाइलिंग्स आनी चाहिए फाइनेंस में। हाँ, तो क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं इंटरव्यू के टाइम पे कि मेरा रोल क्या रहेगा, कि मुझे सीखना है, मुझे ये सब चीजें सीखनी है, क्या मुझे यहाँ पे काम करने में ये सब चीजों पे काम करने का मौका मिलेगा। मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करें जहाँ पे आपको सब रोल्स पे काम करना पड़े, ताकि इन फ्यूचर या तो आपको पता हो कि आपको किस में आगे बढ़ना है, कौन सा रोल आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, किस में आपका फ्यूचर बिल्ड हो सकता है। तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग सब रोल्स पे काम करने के लिए होनी चाहिए। अब मैंने स्टार्टिंग में सब फाइनेंस का तो सब काम किया था, बट वहां पे पेरोल हम नहीं बनाते थे। अच्छा, क्लाइंट्स के पेरोल हम नहीं बनाते थे, क्लाइंट पेरोल टीम होती थी अलग, वो प्रिपरेशन करती थी और वो ही प्रोसेस उन्हीं के साइड से होता था। उसमें मैंने वर्क नहीं किया था, बट व्हेन आई जॉइंड इंटर्नशाला, यहाँ मुझे एक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैंने इंटरव्यू के टाइम ही बोला कि मुझे पेरोल सीखना है, और मैंने पेरोल पे पहले वर्क नहीं किया, बाकी चीजें मैंने TDS GST बुक कीपिंग सब किया हुआ है, बट यहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली लर्न करने के लिए पेरोल प्रोसेस ऑन द टाइमली बेसिस ऑन द 1st ऑफ एवरी मंथ। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे सीखा, इंटर्नशाला में सीखा कि मुझे न्यू अपॉर्चुनिटीज मिली इंटर्नशाला में। तो एट द एंड मुझे लगता है कि लर्न करो जितना आप लर्न कर सकते हो, जो भी आपको लगता है कि मुझे 5 साल भी हो गए हैं यहाँ मैंने ज्वाइन करने के बाद, यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको 5 साल हो गए हैं तो आपको न्यू चीजें नहीं सीखनी है, आप न्यू चीजें भी ऐड ऑन करो। आप देखोगे मैंने अभी तक, अगर मैंने इंटर्नशिप्स इतनी कर ली है, जॉब इतनी कर ली है, तो आगे मेरे लिए क्या है, अब क्या लर्न करूं, नेक्स्ट व्हाट्स नेक्स्ट, राइट? यस, तो वही आपकी ग्रोथ डिसाइड करेगा। यहाँ पे अब मुझे इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स के बारे में पेरोल में नहीं पता था कि इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स को कंसीडर कैसे किया जाता है, क्या रूल्स फॉलो होते हैं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में देखो मेंबर्स बहुत होते हैं फाइनेंस टीम में, आपको सारी टीम का काम आपको भी नहीं दे सकते। तो अगर आप स्विच कर रहे हो, इंटर्नशाला में मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने चीज़ें और ऐड करी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, पेरोल वर्क लिया, तो आप अपनी स्किल्स को एनहेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें, जिस पे आपने काम नहीं किया हुआ आप वो चीज़ें करें। हो सकता है कि एज अ कोई अगर ग्रेजुएशन कर रहा है या फिर कोई फ्रेशर है तो इतने टर्म सुन के थोड़ा घबराहट हो से, हाँ, तो क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं, वो आप लर्न करोगे धीरे धीरे, है ना? तो एक फेमस सेइंग है कि आपने घबराना नहीं है, राइट? धीरे धीरे चीजें सब हो जाएगा। आप इंटर्नशिप से शुरू करो, फिर जॉब तक आएंगे, फिर धीरे धीरे सब चीज लर्न हो जाएगी, बट कहीं से बिगिन करना जरूरी है, कहीं से स्टार्ट करना जरूरी है, एक डेडिकेशन जरूरी है एक काम को स्टार्ट करने के लिए, और नेवर हेजिटेट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि मुझसे होगा या नहीं होगा। अगर आपके पास बैंडविड्थ है, प्रायोरिटाइज द वर्क, ऐसे प्रायोरिटाइज करो। आप फ्रेशर स्टार्टिंग, जब आप फ्रेशर आप ज्वाइन कर रहे हो तो आप अपने टास्क को भी ऐसे प्रायोरिटाइज करो कि मुझे इस चीज पे काम करना है, ऐसे प्रायोरिटाइज करना है काम, ताकि आप न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले पाओ। ट्रू। क्योंकि अगर आप अपने ही काम
टाइम से पहले नहीं करोगे तो आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज नहीं नहीं पाएंगी। मिलेंगी। क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास बैंडविड्थ नहीं होगी न्यू न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, लेने के लिए। तो उससे वर्क हैम्पर भी हो जाता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो प्रायोरिटाइज अपने वर्क को ऐसा करें कि आपको न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी जाए। ठीक है, तो ये तो हो गया, हमारा इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। अब अगर कोई जानना चाहता है फ्रेशर कि किसी कंपनी को जब हम ज्वाइन करते हैं, है ना, तो कंपनी को ज्वाइन करने के बाद प्रोबेशन पीरियड होता है। शुरू में एकदम से घबराहट होती है कि यार मैंने कंपनी तो ज्वाइन कर लिया, मैं आगे जैसे आपने बताया था बीच में कि कुछ टास्क दे दिया अचानक से, तो ये घबराहट होती है, नर्वसनेस होती है कंपनी ज्वाइन करने के बाद। तो फर्स्ट जब कोई कंपनी में एंटर करे, फर्स्ट जॉब है किसी की, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कई बार क्या होता है, कई बार कुछ टास्क ऐसे मिलते हैं आपको ऐसे डेलीगेट कर दिए जाते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप वो चीजें पूछो खुद से, क्योंकि एक बार घबराहट होगी कि मुझे ये पता ही नहीं है, क्योंकि आप स्टार्टिंग से कर रहे हो काम, आपको इस चीज के बारे में नहीं पता, बट आप उस चीज को समझो, गूगल करो, क्योंकि एक इनिशिएटिव आप लोगे ना तो आपके मैनेजर्स आपको 4 चीजें और बताएंगे। एक इनिशिएशन लेना जरूरी है कि एक आप इनिशिएटिव खुद से ले रहे हो कि ये चीजें, फिर अगर आपको कुछ नहीं पता आप डरो मत, आप उसको आराम से देखो वो होता क्या है। आप 2 लाइन में भी अपने मैनेजर को एक्सप्लेन कर दोगे ना कि मुझे इतना पता है, वो आपको आगे वो गाइड करेंगे, क्योंकि उनको पता है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, आपको उसके बारे में नहीं पता, बट आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके, इनिशिएटिव लेके उसको सीखो। 2 लाइन आप बताओगे, 4 लाइनें अकाउंट्स में मैनेजर्स भी आपको फिर सिखाएंगे। बाकी मेंटोर्स या फिर मैनेजर्स जो भी होते हैं आपके, वो उनको पता है कि आप फर्स्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, हाँ, तो वो आपको हेल्प करते हैं, आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है। आपको कई बार इतना, आप कहीं वर्क ऐसे आ जाता है कि आपको एट द इवनिंग टाइम आपको डेलीगेट किया जाता है, एट द इवनिंग टाइम के एग्जिट टाइम, और 6 ये बज टास्क गए करके दे दो, कि ये टास्क करके दे दो, और वो आपको आता नहीं है। तो उससे और ये कई बार कुछ ऐसे इमीडिएट टास्क आ जाते हैं कि वो आज ही कंप्लीट करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि फाइनेंस में फॉर एग्जांपल कोई पेमेंट है, किसी वेंडर पेमेंट, कोई भी वेंडर पेमेंट करनी है आपको और अर्जेंट आ जाती है, और एज ए फ्रेशर हो आपको नहीं पता करनी कैसे है, तो डोंट हेजिटेट कि वो कैसे होगा, क्या होगा, आपके पास वो कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि ये हो जाएगा, डरना नहीं है बिल्कुल भी। आप ये समझो कि मेरे पास न्यू टास्क आया है, उसको समझना है मुझे, वो करना है, और करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन होगा आपको, वो अलग लेवल का कि हाँ मुझे नहीं आता था बट मैंने कर लिया, हाँ, और आपका ना मन करेगा दोबारा वो काम करने का। तो प्रोसेस समझना जरूरी है, ऐसे नहीं कि पैनिक हो जाओ, और आप प्रोसेस समझो कैसे है, कैसे काम होना है, कुछ मिस तो नहीं कर रहा मैं, तो वो चीजें आप मिस मत करो, सब चीजें इंक्लूड करके उसको क्लोजर तक पहुंचाओ। ऐसा नहीं कि बीच में, और कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कभी भी अपने मैनेजर को बोल रहे हो कि मुझसे ये नहीं हो रहा, कभी भी ये नहीं बोलो कि मुझसे नहीं हो रहा, क्योंकि आप बोलो कि मुझे गाइड करो, क्योंकि बहुत बार नर्वस फील होता है, कई बार काम नहीं आता, कई बार पता नहीं होता कैसे करना है, कई बार ईमेल्स आ जाती हैं, ऐसी कुछ अर्जेंट ईमेल्स हो जाती हैं, क्योंकि ऐसे तुम फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो ना, तो तुम्हें अर्जेंसी ऑफ वर्क नहीं पता होता, वो धीरे धीरे हमें समझना पड़ता है क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो वो आपको अगर समझ में धीरे धीरे आ रहा है और आप वो धीरे धीरे उसको ओवरकम कर रहे हो कि ये हो जाएगा, नर्वस फील नहीं करना, तो डेफिनेटली आप धीरे धीरे, आपको फिर कोई एकदम से अर्जेंट काम आ जाएगा ना, तो आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं होगा, आपको लगेगा कि हो जाएगा, उसके लिए प्रिपेयर हो जाओगे, कॉन्फिडेंट भी रहोगे। शुरू में 2-3 मंथ्स आपको दिक्कत होगी, लेकिन आप थोड़े टाइम में प्रिपेयर हो जाओगे, क्योंकि हमें वर्क का एक्सपीरियंस नहीं होता। ये तो होगी पूरी जर्नी करियर तक की। अब कुछ आउट ऑफ द कॉन्टेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि अब इंडस्ट्री ट्रेंड में आजकल एआई बहुत चल रहा है, सब लोग जानना चाहते हैं कि एआई का पर्टिकुलर रोल में किस तरह से हेल्प हो सकती है। तो अकाउंट्स में अभी तक कितना एआई टच किया है या फिर कितना हेल्प कर पा रहा है, उसमें कुछ आप लाइट डालना चाहेंगे? AI also helps automate the banking activities. Okay. पेमेंट्स करने में, और बैंकिंग की जो एक्टिविटीज होती हैं, प्रोसेसेस, रिसीव्स, तो इन सब में ऑटोमेट करने में AI काफी हेल्प कर रहा है।
ज़्यादा तो इतना, क्योंकि एआई में अब आजकल एआई में ऐसा एक फीचर ऑटोमेशन का आ गया कि एक्सेल में अगर आप कोई कमांड दे रहे हो तो वो एआई से लिंक होके एआई की हेल्प ले सकते हो आप कैलकुलेशन पर्पस के लिए। तो ये ऑल्सो इन फाइनेंस के आपको अगर कुछ भी फॉर्मूलाज लगाने हैं तो आप एक्सेल पे वर्क करके एआई की हेल्प लेके आप फॉर्मूलेज कैलकुलेशन में हेल्प कर रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग सो मच डिटेल्स अबाउट अकाउंट्स। बहुत सारे कीवर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें आपने ऐसी बताई हैं जो फर्स्ट टाइम हमें सुनने को मिली है, बिकॉज हम तो खैर इस फील्ड से है ही नहीं। बट जो फ्रेशर्स भी हैं, जैसे आपने बताया कि एकदम से घबराएं नहीं चीज़ों को लेके और इंटर्नशिप से शुरू करें एंड उसमें लर्न करें। इंटर्नशिप में जितने ज़्यादा रोल्स को आप एक्सप्लोर कर सकें। तो बिफोर क्लोजिंग आप कुछ फाइनल थॉट्स शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस के साथ, या कोई टिप्स शेयर करना चाहेंगे? क्लोजर थॉट्स में मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले इंटर्न से पहले, ज्वाइन करने से पहले आप सबसे पहले अपनी बेसिक्स जो मैंने आपको पहले क्लियर करे हैं कि प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, जर्नल एंट्रीज, रूल्स, बेसिक एक्सेल्स, ये सब प्रिपेयर करके जाएं। और एक बार अगर आप फाइनेंस रोल में एंटर कर गए, उसके बाद आपका मेन फोकस होना चाहिए टू लर्न न्यू थिंग्स। नेवर हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस एंड टू लर्न न्यू थिंग्स। आपको ये नहीं देखना कि क्या टाइम है या क्या है, आपको अगर चीज़ें मिली हैं, आपको वर्क मिला है, तो आपको बस उसको कंप्लीट करने का मन होना चाहिए। ये नहीं है कि टाइमिंग इशू है या कोई भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स को साइड करके आप वर्क की तरफ ध्यान दें। 2-3 ईयर्स सिर्फ अपना फोकस चीज़ों को लर्न करने में लगाएं, ताकि आप 2-3 ईयर्स बाद बोल सको, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लुकअप कर सको कि अब मुझे बेसिक नॉलेज आ गई है। तो वो सब आपको आना चाहिए अकाउंट्स फील्ड में। बुक कीपिंग, आप सब रोल्स पे काम करो। 2-3 ईयर्स पे आपको टैक्सेशन पे काम करो, ऑडिट पे काम करो, बुक कीपिंग पे, सब प्रोफाइल्स पे आपको वर्क करना चाहिए धीरे धीरे, ताकि आपको कोई भी आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो आपको इतना एक्सपीरियंस हाई हो, आप चीज़ें इतनी ज़्यादा सीख चुके होगे तो आप किसी भी चीज़ को कर सकते हो। कभी भी हेजिटेट नहीं होगा कि मुझे ये चीज़ नहीं आती 3 साल काम करने के बाद भी। तो आप ऐसी जगह पे एंटर करो जहां आपको एवरी रोल पे वर्क करने का मौका मिले। मल्टीपल इंटर्नशिप्स आप कर सकते हो। मल्टीपल इंटर्नशिप कर सकते हो। आप इंटर्नशिप, आप स्टार्टिंग में अपने आप को ये मत सोचो कि आप जॉब कर रहे हो। आप ये सोचो कि मैं यहाँ सीखने के लिए आई हूँ, कि मुझे नहीं पता कि कितने पैसे मिल रहे हैं, कितना मनी इन द टर्म्स ऑफ मनी, कि मैं मॉर्निंग टू इवनिंग वर्क में जा रहा है मेरा 9:30 to 6:30 या वट एवर टाइम सूट्स। तो कभी भी टाइमिंग नहीं देखना है चीज़ों को लर्न करने के लिए, क्योंकि वो टाइम ही हमारा एक ऐसा होता है जहाँ तुम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हो। उसके बाद हमें चीज़ें आ जाती हैं तो हम मैनेज कर सकते हैं, आप अपनी चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, अपना लाइफस्टाइल, अपना जो भी हमको जिस चीज़ के लिए भी टाइम निकालना है। तो सबसे 2-3 ईयर्स पहले सिर्फ सीखने में अपना टाइम दें। आई एम श्योर कि जो भी अकाउंट्स बैकग्राउंड से हैं, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको काफ़ी आज टिप्स मिल गए होंगे, करियर टिप्स। एंड हम रेगुलरली ईच वीक एक एपिसोड लेके आते हैं जॉब एंड करियर टॉक्स का। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसे रेगुलरली एपिसोड्स मिलते रहें। ऑल्सो यू कैन, इफ़ यू आर लुकिंग टू अपग्रेड योर स्किल्स, आप इंटर्नशाला प्लेटफॉर्म में जाके शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स भी एनरोल कर सकते हैं। ऑल्सो वी हैव प्लेसमेंट गारंटी कोर्सेज अवेलेबल, जिसमें आप गारंटीड प्लेसमेंट भी ले सकते हैं कोर्सेज के बाद। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक्स भूमिका फॉर योर टाइम। थैंक यू करण। एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल एंड आई एम श्योर आज ऑडियंस ने को अच्छे टिप्स मिले होंगे। ये था आज का एपिसोड। अगर आप चाहते हैं हम स्पेसिफिक करियर फील्ड को कवर करें तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स लेकर आने वाले हैं। टिल देन, ऑल द बेस्ट।